जीतन राम मांझी जी अगर सही दिशा में जाते तो आज ये हालत होती उनकी। जिसको राज का ताज पहनाया गया, जिसको नीतीश कुमार जी ने अपना ताज पहरा दिया और ताज की गरिमा को जब नहीं रखा तो अब ये क्या बोलते हैं उसका कौन क्या माने हैं। सदन से सड़क तक अब जाने की तैयारी कर रहे, बोल रहे हैं अब सड़क तक हम जाएंगे, हम सबको पब्लिक को बताएंगे। तो कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो इच्छा है सो कीजिए, कौन मना कर रहा है? और बिहार की जनता कौन नोटिस ले रहा है? ऐसे लोगों की कोई नोटिस बिहार में भी नहीं ले रहे, देश में भी नहीं ले रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का समापन बीते दिन शुक्रवार को हो गया, लेकिन सदन के अंदर जो हंगामा हुआ उस पर सियासत अभी भी जारी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में पहले प्रजनन दर को लेकर जो बयान दिया और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से तुम तराक पर उतर आए, उसके बाद बिहार में दलित सियासत उफान मार रही है। सदन के बाद अब सड़क पर लड़ने की तैयारी में जीतन राम मांझी हैं। उनको बीजेपी नेताओं का समर्थन है, राजभवन मार्च की भी बात चल रही है और ऐसे में दलित राजनीति से महागठबंधन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, नीतीश कुमार की राजनीति, तेजस्वी यादव की सियासत कितना प्रभावित होगी, इन सब पर जब बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के खास श्रवण कुमार से सवाल किया गया, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है वो पहले आप सुनिए। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, कई महीनों में ऐतिहासिक भी रहा, लेकिन कई बयान की चर्चे भी हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? चर्चा तो होती ही रहती है। सत्र जो जब चलता है तो चर्चा होती है, अच्छाई की भी चर्चा होती है और बुराई की भी चर्चा होती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे सदन में और जिस तरह से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक जो फैसला लिया, जिसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, जाति आधारित जनगणना का जब रिपोर्ट पेश किया और उस पर जब बहस हुई तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसको हल्के में लिया और देश के गरीबों के लिए, देश के जो अभी तक जो प्रताड़ित रहे हैं, देश में जो अभी तक बिहार में जो जिनको अधिकार से वंचित रहे, उन लोगों के लिए जब कुछ किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने देते हैं और 3-4 दिनों तक लगातार सदन का कार्यवाही बाधित रहा। ये संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में जिनको भरोसा नहीं है वही लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। राजभवन मार्च करेगा। मांझी के दलित सियासत शुरू हो गई है, कह रहे हैं कि दलित अपमान। बिहार में विकास की सियासत शुरू है, बिहार में तरक्की का काम शुरू है और बिहार में आपस में मिल्लत, भाईचारा और प्रेम का काम शुरू है। बिहार में अब दूसरा कुछ नहीं टिकेगा, सिर्फ आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा और बिहार की तरक्की और बिहार में जो वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में जो बिहार की सरकार ने काम किया है वो आज बिहार के लोगों के लिए है और बिहार के लोग यही चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने कल सर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को कुछ विषैला पदार्थ दिया जा रहा है। अरे भाई, जीतन राम मांझी जी अगर सही दिशा में जाते तो आज ये हालत होती उनकी। जिसको राज का ताज पहनाया गया, जिसको नीतीश कुमार जी ने अपना ताज पहरा दिया और ताज की गरिमा को जब नहीं रखा तो अब ये क्या बोलते हैं उसका कौन क्या माने हैं? और बिहार की जनता कौन नोटिस ले रहा है? ऐसे लोगों की कोई नोटिस बिहार में भी नहीं ले रहे, देश में भी नहीं ले रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं ये भी बिहार के लोग सब जानते हैं। सदन से सड़क तक अब जाने की तैयारी कर रहे, बोल रहे हैं अब सड़क तक हम जाएंगे, हम सबको पब्लिक को बताएंगे। तो कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो इच्छा है सो कीजिए, कौन मना कर रहा है? जहाँ जाना है वहाँ जाइए। लेकिन बिहार की जनता के साथ जो काम हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जाति आधारित गणना और उसके बाद आरक्षण और उसके बाद शैक्षणिक क्षेत्रों में भी आरक्षण जो हुआ है ये बेमिसाल हुआ है। इसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। अब तो बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, अब देश को चाहिए जाति आधारित गणना। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को,
जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पर जीतन राम मांझी के मुद्दे को लेकर, दलित अपमान के मुद्दे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, क्या कुछ उन्होंने कहा, जिस तरीके से साफ तौर पर कहा कि अगर जीतन राम मांझी सही होते, सही दिशा में चलते तो उनकी आज ये हालत नहीं होती। नीतीश कुमार ने तो उन्हें राज का ताज पहनाया, लेकिन आज जो उनको करना है करते रहे, उनका नोटिस ही कौन लेता है। तो जाहिर तौर पर सदन के अंदर जो मचा हंगामा था वो अब सड़क पर उतरने को तैयार है। मांझी भी इस मुद्दे को लेकर मुखर होकर, खुलकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। तो ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड भी काउंटर की तैयारी में है, जवाब पूरी तरह से देगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।